साल 2020, लॉकडाउन, सुनसान सड़कें, मास्क, सैनिटाइजर, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और हर दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़े। दुनिया उस दौर को शायद कभी भूल नहीं पाएगी, लेकिन एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। वजह है आंध्र प्रदेश से आई एक ऐसी खबर जिसने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 12 नए कोविड-19 के मरीज मिले हैं, जबकि 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मामले किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों से सामने आए हैं और शुरुआती जांच में मरीजों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं मिला है, यानी ये सामान्य क्लस्टर नहीं दिख रहा है। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV को भेज दिए हैं, जहां जीनोम के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर संक्रमण किस वेरिएंट की वजह से फैल रहा है। तो क्या कोरोना फिर लौट रहा है या कोई नया वेरिएंट सामने आने वाला है, और क्या पूरे देश को फिर सतर्क रहने की ज़रूरत है? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला। आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 कोविड संक्रमण दर्ज किए गए। इनमें से 4 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट नहीं कहा है इन सभी मौतों का एकमात्र कारण कोविड-19 ही था। कई मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, इसलिए विशेषज्ञ पोस्ट इन्फेक्शन और अन्य मेडिकल कारणों की भी जांच कर रहे हैं। यानी मौतें हुई हैं, लेकिन उनका पूरा चिकित्सक अभिलेषण अभी जारी है। आखिर अधिकारियों की चिंता क्यों बढ़ रही है? दरअसल सामान्य तौर पर जब भी किसी इलाके में कोविड फैलता है तो संक्रमित लोगों के बीच कोई ना कोई संपर्क निकल आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मरीज विशाखापट्टनम, गुंटूर, विजयवाड़ा के आसपास से भी मिले हैं। प्राथमिक जांच में उनके बीच कोई स्पष्ट लिंक नहीं मिला है और यही वजह है स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न अब ये उठता है, क्या कोई नया वेरिएंट आ गया है? फिलहाल इसका जवाब है और अभी कहा भी कुछ नहीं जा सकता। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा, अभी किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सभी संक्रमित मरीजों के सैंपल NIV पुणे भेजे गए हैं। वहीं जीनोम के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि वायरस का कौन सा स्ट्रेन मौजूद है। अगर कोई नया म्यूटेशन या नया वेरिएंट मिलता है तभी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। भारत में भी कौन कौन से वेरिएंट चल रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के महीनों में भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स के मामले सामने आते रहे हैं। इन वेरिएंट्स की संक्रमण फैलाने की क्षमता अधिक हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में गंभीर बीमारी की दर पहले देखी गई है। हालांकि बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा अभी भी बनता रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आखिर क्या कहा? स्वास्थ्य विभाग का कहना है फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। संपर्क में आए लोगों की पहचान जारी है, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। क्या पूरे देश में कोविड फैल रहा है? फिलहाल ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। देश के अधिकांश राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार ये सलाह दे रहे हैं निगरानी कम नहीं होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी समय समय पर नए वेरिएंट्स पर नजर रखता है और सदस्य देशों को निगरानी बनाए रखने की सलाह देता है। अब सवाल है, क्या हमें फिर से मास्क पहनना चाहिए? अगर आप भीड़ भाड़ जगह पर जा रहे हैं, अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो मास्क पहनना आज भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। आंध्र प्रदेश में 12 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, 4 मौतें दर्ज हुई हैं, जिनके कारणों का चिकित्सीय विश्लेषण जारी है। वायरस के सैंपल NIV पुणे भेजे गए हैं ताकि ये पता ला जा सके कि क्या कोई वेरिएंट जिम्मेदार तो नहीं है। सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन अभी किसी नए वेरिएंट या बड़े प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराइए मत। लेकिन कोविड से पुराने सबूत हम ज़रूर लेने चाहिए और उनसे सबक भी लेने चाहिए। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और अफवाहों से दूर रहिए।